जी, नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास करेंगे जिसमें हमारा चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। चैप्टर होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए आप ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की गणना सीपी पर, सीपी का यहाँ पर मीन्स है कॉस्ट प्राइस पर, जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, इसे हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की गणना सीपी पर किया जाता है। ठीक, आप हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस की जो गणना होगी आप हमेशा सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर ही करेंगे। दूसरा पॉइंट दे रहा है एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस, जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। पर प्रॉफिट एंड लॉस की गणना विशेष परिस्थितियों में केवल तभी किया जाता है जब प्रश्न में दिया जाए, अन्यथा नहीं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की गणना आप हमेशा सीपी पर ही करेंगे। अगर सीपी पर आपको नहीं देता है, सवाल में बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना आप सेलिंग प्राइस पर करें, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस की गणना एसपी पर करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस पर करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग पहला सवाल। देखिए पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कह रहा है सीपी का 20 गुना एसपी के 16 गुने के बराबर है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखिए जो सवाल में कहेगा सेम आप वैसा ही करेंगे। कह रहा है सीपी का 20 गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपी का 20 गुना बराबर है एसपी के 16 गुने के। ये इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी की वैल्यू कितना दिया है आपको 16 और एसपी की वैल्यू कितना दिया है 20, तो 16 अपॉन 20। कोई वस्तु है जिसे आपने 16 रुपए का खरीदा है और उसे आप 20 रुपए का बेच रहे हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का गेन हो रहा है आपको, प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 4 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा 4 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हमने क्या बताया था, सीपी पर करी जाती है। तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू कितना दिया है 16, तो 4 अपॉन 16 इंटू 100। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर काटेंगे 2 इकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 50, और ये आपका 25% इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। ठीक है, आया समझ में आपको सवाल। चलिए इसी तरह का दूसरा सवाल है। ठीक, दूसरा सवाल देखिए आप। दूसरा सवाल कह रहा है 15 वस्तुओं का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो प्रॉफिट या हानि परसेंटेज क्या होगा। देखें सवाल में कह रहा है 15 वस्तुओं का सीपी, तो क्या हो जाएगा 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के। तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे आप, तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी 12, एसपी की वैल्यू कितनी आएगी 15, तो सीपी अपन 12 अपॉन 15। ठीक है, कोई वस्तु है जिसे आपने 12 रुपए का खरीदा था, उसे आप 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, प्रॉफिट बराबर कितना होगा 3 रुपए का। आपको 3 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 3 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, सीपी कितना है आपका, सीपी कितनी वैल्यू दे रहा है 12, 12 इंटू 100, इसको काटेंगे 3 का नाम 3, 3 चौको 12, इसका आंसर कितना आएगा 25%। इसका भी आंसर कितना आएगा 25%, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक समझ में आया आपको। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है 20 वस्तुएं बेचने पर होने वाला प्रॉफिट 5 वस्तुएं के एसपी के बराबर है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। पहला पूछ रहा है आपसे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, दूसरा पूछ रहा है उस वस्तु का एसपी क्या होगा जिसे 27 रुपए में खरीदा गया हो। लगाएं इस सवाल को। चलिए देखते हैं हम लोग सवाल को। देखिए कहां से देखेंगे आप। कह रहा है 20 वस्तुएं बेचने पर होने वाला प्रॉफिट 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। आपको यहां से देखना है, कह रहा है 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक, तो 5 वस्तुओं का एसपी और आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है।
और वस्तुएं कितनी है, 20 वस्तुओं पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एसपी अपॉन प्रॉफिट निकालेंगे आप, तो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, प्रॉफिट कितना है 5। कोई वस्तु है जिसे आपने 20 रुपए का बेचा है और उस पर आप 5 रुपए का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, सीपी कितना होगा 15। आपने कोई वस्तु 15 रुपए की खरीदी है और उसे आप 20 रुपए में बेच रहे हैं, तभी आपको 5 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ए पार्ट आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, सीपी कितना है 15 इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे 5 करना 5, 5 3 15, 33 सही 1/3%, इसका आंसर आएगा ए पार्ट का। देखिए 33 सही ऑप्शन, देखिए बी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन तो कट जाएगा, या तो आपका ए होगा या तो आपका सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है उस वस्तु का एसपी क्या होगा जिसे 27 रुपए में खरीदा गया हो। तो यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से सीपी की वैल्यू आपको दे रहा है 27 रुपए में खरीदा गया हो, और सब आपको सवाल में सीपी की वैल्यू कितनी दे रहा है 27, और आपने सीपी की कितनी वैल्यू निकाली 15, तो 15 बराबर कितने को हो जाएगा 27 से, और आपसे पूछ क्या रहा है एसपी पूछ रहा है, तो एसपी की वैल्यू कितना दिया है 20, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 27 इंटू 20 बराबर 15, 5 से इसको काटेंगे 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20, फिर 3 से काटेंगे 3 नवा 27 और 9 छक्का 36, 36 इसका आंसर आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आपको। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है यदि विक्रय मूल्य पर हानि 25% है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। वास्तविक लाभ का यहाँ पर मतलब है क्या है, सीपी पर, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, कह रहा है यदि विक्रय मूल्य पर हानि 25% है तो वास्तविक लाभ क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी कितने का 25% का, और वो हो किस पर रहा है, विक्रय मूल्य मतलब क्या है एसपी पर हो रहा है, ठीक। यहाँ से परसेंटेज हटेगा, पब्लिक कितना आएगा, बटे में कितना आएगा 100, ये यहाँ पर गुणे में इधर आएगा, इधर ये भाग में इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणे में, तो 100 लॉस बराबर 25 एसपी, यहाँ से लॉस अपॉन एसपी कितना आएगा, लॉस की वैल्यू कितना दिया है 25 और एसपी की वैल्यू कितना दिया है 100, 25 का नाम 25, 25 चौको 100। अब समझिए कोई वस्तु है जिसे आप 4 रुपए में बेचे हैं और उसमें आपको 1 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, आपने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा, 5 रुपए में खरीदा होगा, ठीक है। आपने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा 5 रुपए में। कोई वस्तु है जिसे आप 5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए बेचेंगे, तभी आपको क्या होगा 1 रुपए का यहाँ से लॉस होगा। तो यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे आप, लॉस परसेंटेज क्या होगा, होगा आपका लॉस कितने का हुआ है आपको 1 रुपए का, सीपी कितना आपका 5 इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 20% इसको आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। यहां तक समझ में आया आपको। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंटेज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको खुद बोल रहा है सवाल में, तो विक्रय मूल्य पर मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकालना है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी पर निकालना है। आप हमेशा सीपी पर निकालते थे, लेकिन सवाल में क्या दे रहा है, आप सवाल में खुद पूछ रहा है वो कि विक्रय मूल्य पर आपको निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस पर निकालना है। देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे। देखिए किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो भी कितना 20%, और वो हो किस पर रहा है, लागत मूल्य पर मतलब सीपी पर। यहाँ पर ये बट्टे में हो जाएगा 100, ये यहाँ पर भाग में इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणे में, तो क्या हो जाएगा 100 प्रॉफिट बराबर 20 सीपी।
तो प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना आ जाएगा, प्रॉफिट की वैल्यू 20 और सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। इसको 0 से 0 कट गया, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। आप समझिएगा कोई वस्तु है जिसे आपने 5 रुपए का खरीदा था और उसमें आपने 1 रुपए का प्रॉफिट गेन किया, तो यहाँ से एसपी की वैल्यू कितनी आएगी 6 रुपए, तभी तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा 1 रुपए को प्रॉफिट हो रहा है और सवाल में खुद बोल रहा है आपको विक्रय मूल्य पर ये गणना करनी है, तो यहाँ पर एसपी की वैल्यू कितना दे रहा है 6 इंटू 100। इसको काटेंगे आप, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, इसको काटेंगे 50, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16.6% इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहां तक आप समझे। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 6ठा नंबर सवाल है। कह रहा है 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो पहला पूछ रहा है तो हानि परसेंटेज क्या होगा। दूसरा कह रहा है उस वस्तु का सीपी क्या होगा जिसे 72 रुपए में बेचा गया हो, बताएं। देखिए सवाल में कह रहा है 4 संतरों के विक्रय मूल्य, तो यहां से क्या लिखेंगे 4 संतरों का विक्रय मूल्य, 4 संतरों का एसपी बराबर किसके 36 संतरों के हानि लॉस हो रहा है, और वस्तु कितनी है 36 संतरों के लॉस के बराबर है। ठीक है, यहां पर ये आप कर लीजिए, कंफ्यूज होंगे आप। ये 4 संतरों के विक्रय मूल्य, 4 का एसपी हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है और वस्तुएं कितनी थी 36। ठीक है, तो यहाँ पर एसपी अपॉन लॉस निकालेंगे आप, तो एसपी की वैल्यू कितनी आएगी 36 और लॉस कितने का हो गया आपको 4 का। कोई वस्तु है जिसे आपने 36 रुपए का बेचा है और आपको 4 रुपए का लॉस हो रहा है, तो यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, सीपी मतलब उस वस्तु को आपने कितने में खरीदा होगा 40 रुपए में, तभी तो आपको 4 रुपए का लॉस हो रहा है। अब पहला पूछ रहा है तो हानि परसेंटेज, तो ए पार्ट पूछ रहा है हानि परसेंट, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा 4 रुपए का लॉस हो रहा है और सीपी को कितने दिया है 40 इंटू 100, 4 से काटेंगे 10, 0 से 0 काटेंगे 10%, इसका पहले का आंसर आएगा। दूसरा आपसे पूछ रहा है, कह रहा है उस वस्तु का सीपी क्या होगा जिसे 72 रुपए में बेचा गया हो। अब देखिए यहाँ पर एसपी की वैल्यू कितना दे रहा है आपको कितना दे रहा है 72 रुपए, और आपने एसपी की वैल्यू कितनी निकाली 36, तो 36 बराबर किसके हो जाएगा 72 के। और पूछ आपसे क्या रहा है उस वस्तु का सीपी, तो सीपी कितना दिया है 40, तो 40 बराबर कितना हो जाएगा 72 इंटू 40 अपॉन 36, तो 36 दूनी 72 और 40 दूनी 80, 10 और 80 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 7वां नंबर सवाल। देखिए 7वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, बताएं इस सवाल को। देखिए ऐसे सवालों में जब आपको रुपए और परसेंटेज में दिया जाए तो आप इसको क्या करेंगे, आप 2 कॉलम बना लीजिएगा, एक रुपए का कॉलम, एक आपका परसेंटेज का कॉलम। कह रहा है किसी वस्तु को 48 रुपए में, तो 4800 यहाँ लिखेंगे आप, 48 रुपए में बेचने पर 20% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। 20% क्या था 100 था, 20% आपको लॉस हो गया। ठीक, तो बचा कितना 80%, तो यहाँ पर क्या आएगा 80। ठीक, कह रहा है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 10% प्रॉफिट, मतलब 100 था 10% आपको क्या करा प्रॉफिट, तो 110%, तो 110% की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, इसको x मान लीजिए, क्रॉस गुणा करा दीजिए। देखिए इसमें करेंगे आप 4800 उड़ते 110 अपॉन 80, 0 से काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 600, तो क्या हो जाएगा 611, क्या हो जाएगा 66, 6600 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर आप कर लीजिएगा 6600, ये मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक, आया समझ में।
चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 12 सही 1/2% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा, बताएं। वस्तु का सीपी क्या होगा। देखिए सवाल को कैसे करेंगे, कह रहा है 12 सही 1/2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 12 सही 1/2%, इसको कैलकुलेट करेंगे। 12 दूनी 24 और 1 25/2 परसेंटेज हटेगा, गुणे में 100 आएगा। 25 का नम 25, 25 चौको 100, ठीक, तो 1/8 आएगा। 4 दूनी 8। अब समझिएगा कोई वस्तु है जिसे आपने 8 रुपए का यहाँ पर क्या किया था, 8 रुपए का खरीदा था, ये आपका क्या हो जाएगा सीपी, और आपको यहाँ पर 1 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो यहाँ से एसपी की वैल्यू कितनी आएगी, 9 रुपए। समझिए वस्तु थी, खुद बोल रहा है सवाल में 12 से 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कोई वस्तु थी जिसका कॉस्ट प्राइस 8 रुपए था और आपको इसमें से क्या हो रहा है प्रॉफिट आपने गेन किया, तो 1 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट गेन हुआ है, तो आपने उस वस्तु को बेचा कितने में होगा, 9 रुपए में। इस देखिए ये 9 की वैल्यू आपको कितना दे रहा है, 720। सवाल में खुद कह रहा है किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर, तो एसपी की वैल्यू कितना दे रहा है 720, तो 9 बराबर किसके हो जाएगा 720 के। और आपसे पूछ के आ रहा है तो वस्तु का सीपी, तो सीपी यहाँ पर कितना दिया है 8, काटेंगे इसको 720 गुणते 8/9, इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 से इसमें भाग देंगे, 9 अट्ठे 72 और 88 64, 640 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, यहां तक समझ में आया है आपको। चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 9वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 12 सही 1/2% की हानि होती है, 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, बताएं इस सवाल को। देखिए परसेंटेज से आप उठाएंगे, यहाँ पर कह रहा है 12 सही 1/2% का हानि हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 12 सही 1/2% का आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, परसेंटेज हटेगा 100 आएगा, 25 का नाम 25, 25 चौको 100, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 1/8। आप समझिएगा 8 रुपए में 1 का लॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/8। आप समझिएगा ये आपका क्या है सीपी और ये क्या है आपका एसपी। कोई वस्तु है जिसे आपने 8 रुपए का खरीदा है और उसे आप 7 रुपए में बेच रहे हैं, तभी आपको क्या हो रहा है 1 रुपए का यहाँ पर लॉस हो रहा है। इसकी वैल्यू कितना दिया है आपको 960, इसको समीकरण पहला मान लीजिए आप। देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है 16 सही 2/3% का यहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉफिट, ठीक, तो 16 थे 48 और 2 50/3, परसेंटेज हटेगा, गुणे में 100 आएगा, काटेंगे इसको 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/, क्या आ जाएगा 6। अब समझिए 6 रुपए में 1 का प्रॉफिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/6। अब ये क्या हो जाएगा आपका सीपी। कोई वस्तु है जिसे आपने 6 रुपए का खरीदा था और उसे आप 7 रुपए में बेचने, तो ये आपका क्या होगा एसपी। तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका क्या होगा प्रॉफिट। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसको एक्स मान लीजिए, इसको समीकरण 2। अब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए कह रहा है 7/8, 7/8 बराबर कितना दिया है 960। आपसे पूछ क्या रहा है 7/6 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक, अंदर अंदर का गुणा और ये बाहर बाहर का गुणा, तो क्या हो जाएगा 7 छंग क्या हो जाएगा 42/8 सत्ते 56 बराबर कितना हो जाएगा 960/x। अब क्रॉस गुणा करा दीजिए आप,
देखिए इसको करेंगे आप 960 उड़ते 56 अपॉन 42, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 8 16। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 0। ठीक, अब 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, तो क्या हो जाएगा 320 इंटू 4, कैलकुलेट करेंगे 0, 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, 1280 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। आया समझ में इस सवाल को? देखिएगा इस बार अगर आपको ना समझ में आए तो इसको वीडियो दोबारा आप देखिएगा, आ जाएगा आपको समझ में। अगर किसी भी सवाल में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, हम दोबारा बता देंगे उस सवाल को। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 3% हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेचने पर 240 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा? बताएं इस सवाल को। देखिए इसका हम आपको 2 मेथड बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप उसको अप्लाई करिएगा। चलिए देखिए कह रहा है आपसे किसी वस्तु को 3% हानि के स्थान पर, मतलब 100 था, 3% आपको लॉस हो गया, ठीक, तो क्या हुआ 97%। ठीक, अब दूसरा कह रहा है आपसे कि स्थान पर 5% प्रॉफिट, 100 था 5% प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 105। तो 97 से 105 कितना हुआ आपका 8, कितना बढ़ा 8, और सवाल में कितना दे रहा है 240 अधिक, तो 240 8 बराबर कितना हो जाएगा 240, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 240 इंटू 100 अपॉन 8, 8 तिक 24, क्या हो जाएगा 3000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। देखिए इसका एक दूसरा मेथड बताते हैं हम आपको। देखिए आपको हमेशा याद रखिएगा, अगर एक चीज प्रॉफिट में दी जाए और दूसरी चीज आपको लॉस में दी जाए तो आप उन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर दोनों चीजें आपको प्रॉफिट में दी जाए तो ये आपस में क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, अगर दोनों चीजें आपको लॉस में दिया जाए तब भी ये चीजें आपकी आपस में घट जाएंगी। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, और आप याद रखिएगा अगर आपसे कह दे प्रॉफिट में बोल दे या प्लस में कोई चीज बोलेगा तो आप हमेशा राइट में चलेंगे, अगर आपसे लॉस या कोई चीज माइनस में बोलेगा तो आप हमेशा लेफ्ट चलेंगे। आप समझिएगा कह रहा है 3, ये आप मान लीजिए मिड लाइन है, ठीक। अब कह रहा है आपसे किसी वस्तु को 3% हानि, मतलब लॉस है, ये आपकी माइनस वाली चीज दे रहा है तो आपको यहां पर चलना है 3% लॉस, ठीक। लाभ स्थान पर 5% प्रॉफिट, 5% ये प्लस की चीज है तो परसेंट 5% आगे राइट में जाएगी, ठीक। अब देखिए ये एक चीज पॉजिटिव नेगेटिव है और ये एक चीज पॉजिटिव है, ये आपको प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है। मैंने बताया था अगर एक में प्रॉफिट और दूसरे में लॉस हो तो ये आपस में जुड़ेंगे, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो गया 8, तो 8 बराबर कितना दिया है 240, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 240 इंटू 100, 100 अपॉन 8, 8 दिक 24, तो क्या हो जाएगा 3000 इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ऐसे ऐसे आपको सवाल में दे देगा, कह देगा 4% प्रॉफिट, ठीक है, और बोल देगा आपसे 3% लॉस, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। आया समझ में? अगर देखिए अगर आपसे यहाँ पर कह देता 5% प्रॉफिट और यहाँ पर कह देता 3% भी प्रॉफिट, तो ये देखिए दोनों चीजें आपकी प्लस में आ गई तो ये आपस में क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, 5 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसके आगे का लेक्चर हम जल्दी अपलोड करेंगे और इसके आगे की क्लासें आपको मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको अगर वीडियो आपका अगर अच्छा लगता है हमारा और आपको चीजें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।